अगस्त 2025 यह तारीख अब भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए निर्णायक मोड़ बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी लगाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया है। एक और बातचीत की टेबल है तो दूसरी ओर टैरिफ और धमकी की तलवार। इस पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ व्यापारिक गलियारों में चिंता बढ़ाई है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक विदेश नीति पर भी असर डाल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अमेरिकी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा कि भारत के टैरिफ 100 से 175% तक पहुंचते हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने में बाधा होती है। उन्होंने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि वह ब्रिक्स जैसे अमेरिका विरोध समूह का हिस्सा है और रूस से रक्षा उपकरण और तेल खरीदता है। इस पर ट्रंप ने साफ कहा, यह डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। भारत सरकार ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा की समीक्षा कर रही है और किसान, एसएमई और घरेलू उद्योगों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की चिंता साफ है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि, डेयरी और औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ कम करे, लेकिन इन कदमों से भारत के छोटे किसानों और घरेलू उत्पादकों को गहरा नुकसान हो सकता है। अब इसके अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। निर्यात को झटका। भारत ने 2023-24 में अमेरिका को करीब 77.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ और जुर्माने से भारत के निर्यात में 2 से 7 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। रुपया पहले से ही 87.5 पर चल रहा है और अब इसके 88 के पार जाने की आशंका है। यह आयात महंगा कर सकता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर में निवेशकों की बेचैनी बढ़ सकती है। भारत कंपनियों की अमेरिका में सेवाएं महंगी हो सकती है। मोबाइल, लैपटॉप और गहने जैसी वस्तुएं जो अमेरिका जाती हैं, उनके महंगे होने से वहां की मांग घटेगी, जिसका असर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी होगा। भारत और अमेरिका के बीच 5 दौर की व्यापार वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों ने सितंबर-अक्टूबर तक एक आंशिक व्यापार समझौते का लक्ष्य तय किया था, जिससे 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर पहुंचाया जा सके। लेकिन अमेरिका बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत चाहती है कि उसके डेयरी, कृषि और ऑटो उत्पाद भारत में सस्ती दरों पर पहुंचे। भारत आयात पर शुल्क रियायत दे, जबकि भारत चाहता है कि श्रम प्रधान क्षेत्रों को शुल्क राहत मिले। अमेरिका अपने स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर लगाए गए टैरिफ कम करे। भारतीय वस्त्र, आभूषण, झींगा, केले आदि को प्राथमिकता दे। दोनों देशों के बीच मतभेद यहीं अटके हैं। ट्रंप की नाराजगी का एक बड़ा कारण है कि भारत अभी भी रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर दबाव बनाए और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करे। साथ ही ट्रंप ने ब्रिक्स समूह यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को अमेरिकी विरोधी संगठन कहा, जिससे भारत की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के लिए अहम व्यापार और रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया रुख यह बताता है कि अमेरिका भारत पर दबाव की नीति अपना रहा है। भारत अब 2 मोर्चे पर है, एक ओर रूस के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते और दूसरी ओर अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका से कोई सम्मानजनक व्यापार समझौता कर पाएगा या नहीं। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स।